हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज का भी सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। कल का भी वीडियो बहुत अच्छा रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है और प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं कितना हो गया है। और कभी कभी होता है आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप घबरा जाएंगे, आप 10 दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, सारे चीज़ भूल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए आता है, हर समय इंसान 10 घंटा नहीं पढ़ सकता है। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रोज़ 12 घंटे पढ़ते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप एग्ज़ाम समय में कितना प्रश्न सॉल्व करते हैं। अभी एग्ज़ाम भी होगा आपका, ये अगले महीने ही शायद एग्ज़ाम हो जाए, या जो भी नोटिस निकलेगा आपको पता चल जाएगा। दूसरे यानी जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनकी मदद करें। मन में द्वेष ना रखें कि आप किसी का मदद कर रहे हैं तो आपसे आगे निकल जाएगा। आप दूसरे का मदद करेंगे तो कहीं से न कहीं से आपका 10 गुना भला हो जाएगा, मदद हो जाएगा। देखिए, इसके साथ ही लोग आपको समाज में इज्जत देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, मान मर्यादा बढ़ेगा आपका। एग्ज़ाम एक बेस्ट मैनेजमेंट है। कैसे आप अपने आप को फिट रखेंगे कि एग्ज़ाम समय में आपकी फिटनेस बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि कल आपका एग्ज़ाम है और आप एक दिन पहले चिकन खा लें, फिर आपका एग्ज़ाम खराब होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। सॉरी, बाहरी दुनिया से ही मिल सकता है, किताबों से नहीं मिल सकता। ठीक है, किताबों के अलावा भी एक बाहरी दुनिया होती है। कभी कभी विद्यार्थी जिस एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं वह उसमें फेल हो जाते हैं और दुनिया उसे फेलियर बोल देती है। लेकिन दुनिया यह नहीं जानती कि वह फेल क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था, वह उस समय किस सिचुएशन से गुजरा। कभी कभी तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, वो भी जीरो पर आउट हो चुके हैं बहुत बार। इसका ये मतलब नहीं कि वो फेलियर है, फेलियर हैं नहीं ना। तो एक्चुअली ये बात आप लोगों से ज़्यादा खुद के लिए भी, मैं अपने आप पर भी बोल रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम पास न कर पाना आपका फेलियर है, तो उतना ही बड़ा मेरे लिए भी फेलियर है। लेकिन बहादुर तो वो है जो स्टूडेंट, जो मतलब वैसे बहादुर स्टूडेंट है जो फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता। ज़िंदगी में कभी कभी आपको पता है कि ऐसे पीरियड आएंगे, आपको खुद डिसीजन लेना होगा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको ही मिलेगा। और कभी कभी तमीज़ स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि तमीज़ के बिना आप कुएं में मेढक के समान है। कब किससे कैसे बात करना है, ये आपको घर की परवरिश और हायर एजुकेशन से ही प्राप्त होगा। इसलिए आज के ज़माने में एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अब ऐसा पढ़िए, ऐसा ऐसा एजुकेशन ग्रहण कीजिए कि आपको कहीं भूखे ना मरना पड़े, इतना सोचिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, बहुत हो गया मोटिवेटेड बातें। अब हम लोग आते हैं सेशन पर, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को। गुड इवनिंग। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो जुड़िएगा, क्योंकि देखिए हम स्पेशल करवा रहे हैं, अब बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा। और इम्पोर्टेंट जो आप पेड कोर्स मिलाकर देखिएगा, जो पेड कोर्स पढ़ाते होंगे उनसे बेहतर मैं आपको रिजल्टेंट दूंगा। आप, मेरा दावा है कि आप मेरे साथ बने रहिए, ज़रूर होगा। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ सिलेक्टेड लाता हूँ, मुझे खिचड़ी नहीं पकाने आता। मैं भी एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप लोग बेहतर मेरे साथ जुड़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मेरा भी क्या एम है। तो इसलिए मैं जो देता हूँ मटेरियल, आप लोग उसे अच्छा से फॉलो कीजिए, पढ़िए, बेहतरीन मौका मिलेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन which can be substitute for the given word or sentence। पहला क्वेश्चन है, that which last for short time। क्या है? that which last for a short time। इसमें आपको बताना है। चलिए बताइए लोग, ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसका राइट आंसर होगा, आपको जवाब देना है। देखिए, that which last for a short time, ये ट्रांजिटरी होता है। ट्रांजिटरी उसको बोलते हैं, क्षणिक को बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ए पर्सन हु बिलीव इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। तो ए पर्सन हु बिलीव इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार कहने का मतलब है अमन पसंद, यानी पासिफिस्ट बोलते हैं उसको। तो देखिए ऑप्शन में ए नंबर में है, तो राइट आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, इसका मतलब एक सहज विश्वासी के सेंस में बोलेंगे। इंग्लिश में इसे क्या बोलिएगा इस सेंटेंस को? यानी क्रेडिलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिलस। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। क्या है? फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर।
इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड आपको पहचाना है दोस्तों। तो देखिए फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, इसमें आपका हो जाएगा एडोस। इसको मतलब होता है इसको छोड़कर अन्य सभी जो आपके ऑप्शन में स्पेलिंग है वो सब क्या है, दुष्कर है। दुष्कर समझते हैं ना किसको बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन इफोर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। तो सही शब्द रियलाइज कीजिए अब क्या होगा, यानी विश्वास भरोसा करता है उसको बोलेंगे। रियली के सेंस में बोलेंगे तो हमेशा ऑन या ओपन का ही प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यानी रियलाइज। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। क्या होगा, नेक्स्ट वीक बोल रहा है। तो जो रिक्त स्थान पर होगा वहाँ पर सिर्फ आपका नाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि रिक्त स्थान के ठीक पहले के नाउन के साथ आपको पता है एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, और नियम के अनुसार दो नाउन को एपस्ट्रॉफी एस से जोड़ा जाता है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में रैंक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, फिर आ गया। तो इसमें देखिए फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड आप ध्यान से देखेंगे तो इनिमीज के स्थान पर इनिमीज होगा, क्योंकि वाई के बाद एस जो होता है वाई आई में बदल कर यस जोड़ते हैं तब सही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें भी फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड पहचानना है आपको, तो ध्यान से देखिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसोफेगस क्या होता है, ये ग्रास नली होता है दोस्तों। ठीक है, उसको बोलते हैं। सही स्पेलिंग वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए राइट आंसर। उसके बाद है सी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। सी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, यानी ब्यूटीफुल सुंदर के सेंस में बोलते हैं और ब्रेव बहादुर के सेंस में। यानी दोनों शब्दों का टोन क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इसलिए एंड से इसे जोड़ा जाएगा। जब दोनों शब्दों का टोन विपरीत होगा तब बट का प्रयोग किया जाता है, आपको बेहतर रूप से पता होगा, इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑल द डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कॉन्शियंस। देखिए इसमें आपको क्या जवाब देना है, इसमें सही शब्द के रूप में बताना है। तो सही शब्द आपको हाउएवर होगा। हाउएवर बोलेंगे तो उसको फिर भी बोल सकते हैं या तो भी बोलिएगा। इस शब्द का प्रयोग अभी कही गई बात के साथ कुछ और कहने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गए, तो क्या होगा, राइट आंसर आपका हाउएवर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर डैश हिज मनी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि क्या होगा। सॉरी 61 नंबर है, इसको बताना है। तो देखिए वाक्य में दो क्लोज है, देखेंगे ध्यान से तो प्रथम क्लोज में कुड का प्रयोग हुआ है, किसका, कुड। ठीक है, कुड का प्रयोग हुआ है। चूंकि ये कुड का प्रयोग करने पर वाक्य ये पास्ट में रखा गया है, इसलिए दूसरा क्लॉज जो होगा वो पास्ट में ही होगा। ऐसा एकमात्र विकल्प हैड होगा, हैड डिपॉजिटेड होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछा है उसके मुताबिक हमें जवाब देना है, तो राइट आंसर हैड डिपॉजिटेड हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सी हैड फ्रीक्वेंट टूथ एक्स सो सी डिसाइडेड टू डैश। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए डिसाइडेड टू ये वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। यहाँ दूसरा खंड इस प्रकार लिखा जाएगा, तभी ना हम लिखेंगे सो, क्या लिखेंगे, सो सी डिसाइडेड टू रिमूव हर टीथ, ऐसा होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हैव हर टीथ रिमूव्ड, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, एट वन टाइम मिस्टर राम डैश इज सुपरमार्केट। सुपरमार्केट की बात कर रहा है। देखिए एट वन टाइम यानी पास्ट को रेफर करने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जिसके साथ हम वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं। तो ऑन का क्या हो जाएगा, ऑन्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट कैन एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, गिवन इन कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा है। तो अब ध्यान से देखेंगे, चूंकि कैपिटल लेटर के फॉर्म में रिपेल होगा, इसका मतलब क्या होता है, हटाना या किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना या त्यागना या प्रतिकर्षित करना। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर
अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस दे रहा है इसका। उसके बाद है अपेलिंग। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है डरावना। इसका अपोजिट कंसोलिंग क्या हो जाएगा? कंसोलिंग ही होगा, चूंकि डरावने के सेंस में यही होगा अपोजिट। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। उसके बाद है दोस्तों पैसिफाई। क्या है? पैसिफाई। तो देखिए पैसिफाई यानी शांत करना। क्या होता है? शांत करना। इसका अपोजिट इनरेज होता है, मतलब क्रोधित करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनरेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए तो बेस्ट एक्सप्रेस बताना है इसमें भी। बेकॉन्ट दिया है तो इसका मतलब होता है इशारा करना या बुलाना। तो बेस्ट एक्सप्रेड, बेस्ट इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए ऑप्शन के मुताबिक? चूंकि बुलाया, तो बुलाया को हम कॉल्ड बोलेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद ऑब्स्टिनेट है। क्या है? ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट है यानी जिद्दी के सेंस में बोलते हैं, जो बहुत जिदिया होता है ना उसको। बेस्ट एक्सप्रेस इसका यहाँ पर बताना है आपको, तो स्टॉबर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टॉबर्न। डी नंबर में देखिए दिया हुआ, तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उसके बाद है डी क्रिप्यूटेड। ठीक है, डी क्रिपिट्यूड। डी क्रिपिट्यूड दिया है, इसका मतलब क्या होता है? यानी दुर्बलता। दुर्बलता के श्रेणी में बोलते हैं, कमजोर के श्रेणी में। यानी इसका बेस्ट एक्सप्रेस आपको बताना है तो फिबलिनेस बोलेंगे। फिबलिनेस मीन्स दुर्बलता होता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, तो ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आर यू रियली डिजायर्स डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। तो मतलब आप डिजायरेबल, कहने का मतलब है कि आपके अंदर इच्छा है, आपका मन कर रहा है तभी। ठीक है, तो डिजेरियस के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, तभी सेंटेंस सही होगा। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून बॉस्ट। ठीक है, देखिए सही शब्द एक्सपेक्ट लेना होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रयोग टू थिंक और बिलीव दैट समबडी या समथिंग विल कम, या दूसरे फॉर्म में और बोले तो आप देखिए इसको कैसे डिटेल में बताते हैं। 71 है। देखिए एक्सपेक्ट आपको इसलिए लेना होगा क्योंकि इसको टू थिंक या टू थिंक बोलिए या बिलीव दैट समबडी। क्या बोलेंगे? बिलीव दैट समबडी। ठीक है, उसके बाद बिलीव दैट समबडी यानी समथिंग विल कम। समथिंग विल कम भी लिख सकते हैं आप, तो ये भी सही होगा। या आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप और लिखिए डैट समथिंग विल हैपन। क्या लिखेंगे? डैट, मतलब इन तीनों में से जो भी आपको लिखना है वो लिखिएगा, वो सही हो जाएगा। तो इस तरह आपका राइट आंसर एक्सपेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है द कैंडिडेट्स एक्सपेडिशन वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सही शब्द आपको चुनना है, तो असाधारण और आश्चर्यजनक। हिंदी हम बता दिए, आप इंग्लिश में पकड़िए क्या होगा। तो रिमार्केबल, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम और फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल प्ली। अब इसमें आपको चुनकर बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखिए नाक रगड़ना, माफ़ी मांगना, टू हैव टू अपोलोजाइज बोलते हैं। टू हैव टू अपोलोजाइज यानी टू ईट हम्बल पी। तो राइट आंसर टू हैव टू अपोलोजाइज, राइट आंसर बी हो जाएगा। द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक। द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? देखिए तो एन ओपन बुक खाली किताब को होना बोलते हैं। ठीक है, वन डैट हेल्ड नो सीक्रेट्स। वन डैट हेल्ड
नो सीक्रेट्स। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है।